इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल को है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाएं। भारत से हेल्प मांगी है। इजराइल चाहता है कि भारत 1 लाख वर्कर्स भेजे इजराइल में, क्योंकि इन्हें इमीडिएट बेसिस पर जो भी फिलिस्तीनी वर्कर्स थे उन्हें रिप्लेस करना है। 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है। इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए, आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में सोचो। आप दुनिया दोस्तों इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें इजराइल को जरूरत है 1 लाख इंडियंस की, और ये इंडियंस जगह लेने वाले हैं फलस्तीन के वर्करों की। अभी इजराइल का हालात कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इजराइल अपने देश से फलस्तीन के वर्करों को निकाल दे रही है और वह चाहती है कि इंडिया के लोग उनके यहाँ काम करें। और इस बारे में अभी इंडिया की तरफ से कोई रियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे हैं। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। लाखों की संख्या में इनको इंडियन वर्कर्स चाहिए होंगे, तभी इजराइल का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये स्टेबलाइज हो पाएगा। और इसलिए बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये अपनी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रबंध बनाया जाए जिससे इंडियन वर्कर्स बड़ी संख्या में जल्दी से उनको वीज़ा इशू हो, जो भी प्रोसेस हो जल्दी हो, और वो बड़ी संख्या में जल्दी से जल्दी इजराइल आ पाएँ। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इजराइल जाना चाहेंगे। ठीक ठाक सैलरी वहाँ पर मिल जाती है, जितना वो इंडिया में कमाते थे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे इजराइल में। हालांकि आप एक बार वो कह सकते हैं हमास बीच बीच में जो रॉकेट लॉन्च कर देता है उसका क्या इशू, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इशू रहेगा। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इजराइल 100% सेफ है। इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे। एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजराइलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया, 10 गुना ज्यादा। इनको सारी फैसिलिटीज दी गई, इनके बच्चों के स्कूल्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत कर सकता था इजराइल ने पूरा करा। लेकिन वहीं से गद्दारी हुई, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। और मैं सारे फिलिस्तीनियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग आते थे वहां पे, काम करते थे इजराइल में, और हमास भी इनके बीच में रहता है। क्या इनको नहीं पता था कि हमास कुछ कर रहा है? क्या कुछ इनको आइडिया नहीं था? या फिर कितने लोग हैं इनमें से, चलिए उनको नहीं पता था, बड़े सीक्रेटली ऑपरेशन करा हमास ने और किसी को कुछ नहीं पता लगा, चलिए ये भी मान लेता हूं। क्या किसी ने भी कंडेम करा जहां से इनकी रोटी चल रही थी? क्या कोई सोशल मीडिया पे गया, हल्का सा कहीं पे खरोंच आ जाती है तो सोशल मीडिया पे गाना गाना शुरू कर देते हैं फिलिस्तीनी? क्या कोई फिलिस्तीनी आया जिसने कंडेम करा कि नहीं यार ठीक है, इजराइल तुम बमबारी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये जो है ना हमास वाले, इन्होंने तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे बच्चे मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के, ये भी गलत है, इनको नहीं करना चाहिए था, दहशतगर्द है। किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की,
इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब यह है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं। अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। आज इस सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान तो रह गया पीछे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का किसी और टीम से मैच हो, पाकिस्तान उधर से जीते फाइनल में जाए, इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया उधर से जीते फाइनल में जाए, और फाइनल में हमें अल्लाह करे वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, कोई फाइटेड मैच हो, कोई फाइट हो, मैच की हैवी किस्म की फाइट हो, आखिरी बॉल तक मैच जाए और पाकिस्तान उस मैच को जीत जाए और ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। वाह ये देखें जी, ये अच्छा तो फिर आपके जो से इंडियन फैन नाराज हो जाएंगे। देखिए सऊदी अरेबिया एक क्लास, मुसलमानों के जहाँ पे हज उम्रे होते हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। स्टेटमेंट दी बड़ी बड़ी, ईरान ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, इवन तुर्की की बात करें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे, और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। देखिए पैचअप, इस जंग जो छिड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो चुके हुए हैं। 1 मिनट में पैचअप नहीं हो सकता, ये ज़हन बना लीजिए आप भी, ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, 1 मिनट में जंग खत्म नहीं होनी। अभी से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में जंग खत्म होने की तरफ जाएगी। और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा।